नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का ये वीडियो रहने वाला है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों संबंधित। जो भी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, गेस्ट फैकल्टीज़ के रूप में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो अपडेट की गई है, आपको जाननी ज़रूरी है। तो इसमें एक आदेश जारी हुआ था 2 तारीख को, फिर 1-2 आदेश 5 तारीख को जारी किए गए। तो उन सब के बारे में भी देखेंगे क्या-क्या चीज़ें परिवर्तित की गई, क्या नहीं की गई। और इसमें जो संकुल प्राचार्य हैं, शाखा प्रभारी हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कैसे आपको पैनल अपडेट करना है, कैसे पैनल में जानकारी अपलोड करनी है, तो सारी चीज़ें। सबसे पहले आदेश 2 जुलाई 2024 को जो जारी किया गया था उसे देख लेते हैं। क्या है आदेश, क्या है पूरी जानकारी। तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा दोस्तों 2 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालयों में पूर्व तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने विषय। तो ये आदेश क्या जारी किया गया, जो भी अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा रहे हैं तो उनके लिए विद्यालयों में पहले से जो तैयार पैनल है उसमें आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने के लिए ये आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शाला प्रभारियों द्वारा विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल वार मेरिट सूची की जानकारी को GFMS पोर्टल पर किस प्रकार दर्ज करवाना है, वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे हम। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, दर्ज कैसे करनी है GFMS पोर्टल पे समस्त पैनल वार मेरिट सूची। साथ ही इसमें अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों को जिस मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया हो या फिर किया हो, वैसे ही उस स्तर पर आपका तैयार समस्त पैनल वार मेरिट सूची दर्ज करवानी है। तो फर्स्ट है दोस्तों, विद्यालय स्तर पर 2023-24 में तैयार पैनल वार मेरिट सूची की जानकारी को GFMS पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पे जो पैनल वार मेरिट सूची की जानकारी अपलोड करनी है उसकी सुविधा, उसे दर्ज करने संबंधी कार्य शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य की जो लॉगिन ID है उस पर उपलब्ध करवाई गई है। दूसरा है शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य पूर्व से तैयार 2023-24 पैनल की प्रविष्टि हेतु संबंधित आवेदक यूजर नेम मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करेंगे तथा मेरिट क्रम में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया है उसके समक्ष रिमार्क कॉलम में चयनित लिखेंगे। यदि मेरिट क्रम अनुसार चयन किया गया है या फिर नहीं किया गया है, अगर किया गया है तो रिमार्क कॉलम में आपको रिमार्क करके चयनित लिखना है। अगर आपने मेरिट क्रम अनुसार चयन नहीं किया है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के समक्ष उसका आपको कारण अंकित करना है। नेक्स्ट है, यदि पैनल की जानकारी प्रविष्ट करते समय किसी आवेदक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने पर शो हो रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मान लीजिए ये प्रदर्शित हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब ये होता है कि संबंधित जो आवेदक हैं उनके द्वारा अपना यूज़र नेम और मोबाइल नंबर परिवर्तित कर लिया गया है। तो आपको करना ये है कि शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य संबंधित आवेदक से उसका वर्तमान में स्कोर कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर प्राप्त करना है, फिर उस नंबर से पोर्टल पर प्रविष्टि करनी है। फिर है विद्यालयवार विषयवार पैनल सत्र 2023-24 की जानकारी को शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य 5 जुलाई 2024 तक पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो आदेश 2 तारीख को जारी किया गया और ये सारी प्रोसेस, सारी जानकारी दर्ज करने का काम आपको 5 तारीख तक का दिया गया, मतलब 5 तारीख तक अंतिम तारीख रखा गया। 5 तारीख के अंदर आपको ये जानकारी दर्ज करनी है, ऐसा आदेश में कहा गया है।
फिर संकुल अंतर्गत समस्त शालाओं की अंतिम रूप से प्रविष्टि कराने का दायित्व संकुल प्राचार्य का होगा। तो जो जितने भी विद्यालय हैं उनके अंतिम रूप से प्रविष्टि करने का दायित्व या कराने का दायित्व किसका होगा? संकुल प्राचार्य का होगा। संकुल अंतर्गत यदि प्रविष्टि दिनांक 6 जुलाई 2024 तक अनिवार्यतः पूर्ण हो जाए, इसे जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें। 5 तारीख तक का वक्त दिया गया है। 5 तारीख तक सारी जानकारी दर्ज हो जाएगी। फिर 6 तारीख को इसे जिला शिक्षा अधिकारी क्या करेंगे? इस जिला स्तर पर इस कार्य को अंतिम रूप प्रदान करेंगे। उक्त कार्य की जिला शिक्षा अधिकारी समीक्षा करेंगे और समय सीमा में कार्य पूर्ण कराए जाएं और नहीं कराए गए अगर समय सीमा में कार्य पूर्ण, तो उनकी ऐसी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा, ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लोक कार्य किया जाएगा। और अगर नहीं किए गए तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आदेश जारी किया गया आपके लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा। दोस्तों इसके बाद फिर जो लास्ट डेट रखी गई 5 जुलाई तक जानकारी दर्ज ना हो पाई होगी। इस कारण से 5 जुलाई को एक और आदेश जारी किया गया जिसमें जानकारी दर्ज करने हेतु डेट में वृद्धि की गई। तो 5 जुलाई को जो आदेश जारी किया गया लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा, उसमें कहा गया कि संकुल प्राचार्य या शाला प्रभारी द्वारा विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैनात पैनल के आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। उक्त कार्य हेतु शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य दिनांक 8 जुलाई 2024 तक की वृद्धि की जाती है। तो इसमें साफ साफ लिखा गया कि अब ये डेट बढ़ाकर 8 जुलाई 2024 कर दी गई है, जो 5 थी। अब इसमें भी ये एक ही चीज़ कही गई कि उक्त कार्यवाही जो भी जानकारी दर्ज करनी है उसे समय सीमा के अंदर दर्ज करने का कष्ट करें, वरना लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा कार्रवाई न करने पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। इसके बाद 5 तारीख को ही एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें ये जो आदेश है दोस्तों कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया। कब? 5 जुलाई 2024 को ही। समस्त संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति जनजाति, समस्त सहायक आयुक्त, जिला संयोजक जनजातीय कार्य और समस्त प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश को, जिसमें कहा गया शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। तो क्या व्यवस्था होगी, कैसी चीज़ें पैनल में अपडेट करनी है, कैसे चयन करना है, क्या है, अगर कोई दिक्कत आती है तो किस स्तर में आपका कार्य पूर्ण होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों विषयांतर्गत वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की जो निम्नानुसार व्यवस्था की गई है उसे अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए SMDC के माध्यम से रिक्त पदों की गणना अनुसार तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। दूसरा, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के संलग्न पत्रानुसार GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तीसरा, जिन शालाओं में GFMS पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही हो, उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी। उस समिति में जैसे विभागीय सहायक आयुक्त या जिला संयोजक जनजातीय का, दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी, तीसरा जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र, ये होंगी।
इन सब को मिला के एक एसएमडीसी आपका समिति गठित की जाएगी। समिति एसएमडीसी द्वारा अनुशंसित पैनल में से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है विद्यालयों में विषय शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक एवं अन्य सह अकादमिक पदों के लिए भी उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार आमंत्रित किया जाए। नेक्स्ट है सीएम राइज विद्यालयों में भी उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए और अन्य निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के समान लागू होंगे। तो ये थे आदेश जो कि 5 जुलाई 2024 को जारी किए गए। अब हम देखने वाले हैं प्रोसेस, कैसे जानकारी दर्ज करनी है, क्या है उसकी प्रोसेस और सारी चीजें। दोस्तों, शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य द्वारा पैनलवार जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया। सबसे पहले करना क्या है आपको, विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार मेरिट सूची 2023-24 की जानकारी शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य सर्वप्रथम लिंक जो कि www.gfms.mp.gov.in पर लॉगिन करके स्कोर कार्ड मॉड्यूल में जाएंगे। तो सबसे पहले ये वेबसाइट आप डालेंगे गूगल सर्च इंजन पर। वेबसाइट में ये लिंक डालने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जीएफएमएस पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले लॉगिन क्या करना है। लॉगिन करने के बाद क्लिक क्या करना है, स्कोर कार्ड मॉड्यूल। स्कोर कार्ड मॉड्यूल में क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जैसा आपको सामने शो हो रहा है, जिसमें आपको ऐड स्कूल वाइज पैनल एंट्री पर क्लिक करना है। ऐड स्कूल वाइज पैनल एंट्री पर क्लिक करते ही ऐसा पेज ओपन होगा, जिसमें शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य जिस विद्यालय के पैनल के आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं उस विद्यालय का डाइस कोड की जानकारी दर्ज करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जैसे स्कोर कार्ड या पैनल मैनेजमेंट सिस्टम के जस्ट नीचे इंटर डाइस कोड, यहाँ पे आपको डाइस कोड लिखना है। कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है, जिसे ये यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे फिल करना है। फिर गेट डिटेल्स, तो इतना फिल करने के बाद गेट डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। विद्यालय के डाइस कोड की जानकारी दर्ज करने के बाद विद्यालय में जिस विषय के पैनल की प्रविष्टि की जा रही है उस पैनल का नाम और आवेदक का यूज़र नेम, मोबाइल नंबर की जानकारी आपको दर्ज करनी है, जिसमें आपको जो भी जानकारी मांगी गई है जैसे यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, पैनल का नाम, तो ये सब फिल करना है। विद्यालय में चयन किए गए पैनल की मेरिट सूची के समस्त आवेदकों की जानकारी को दर्ज करना है। गत सत्र में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया है उसके रिमार्क में चयनित लिखना है एवं अन्य आवेदकों के समक्ष आवश्यक कारण दर्ज करना है। शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य पैनलवार आवेदकों की जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करें। जानकारी दर्ज करने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी शाला प्रभारी हैं या संकुल प्राचार्य हैं उनको जानकारी अपलोड करते वक्त, दर्ज करते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि आप अगर जो भी जानकारी एक बार अपलोड कर देते हैं तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि आदेश में साफ साफ लिखा है कि किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता दर्ज होने के बाद। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दर्ज करनी है। फिर आवेदक के यूज़र नेम, मोबाइल नंबर परिवर्तित होने पर यूज़र नेम, मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण होने, संबंधित आवेदक का स्कोर कार्ड सत्यापित नहीं होने एवं आवेदक का नाम चयन किए गए पैनल का स्कोर कार्ड नहीं होने पर जानकारी दर्ज नहीं की जा सकेगी। ऐसे प्रकरण में निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। जिन आवेदकों ने मोबाइल नंबर
परिवर्तित कराए हैं। संस्था प्रमुख ऐसे आवेदकों से वर्तमान मोबाइल नंबर प्राप्त कर जानकारी दर्ज करें। तो कैसा स्क्रीन शो होगा अगर आपका मोबाइल नंबर मैच नहीं कर रहा है, आपने चेंज कराया है मोबाइल नंबर, तो ऐसा शो होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। वार्निंग लिखा रहेगा। और इसके बाद विद्यालय में यदि किसी पैनल की मेरिट सूची में 10 से अधिक आवेदन होने पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे और दर्ज जानकारी को अपडेट करने हेतु सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो ये है पूरी प्रोसेस फ्रेंड्स, जानकारी दर्ज करने की पैनल पर, आपका GFMS पोर्टल पर, संकुल द्वारा या प्राचार्य द्वारा, तो शाला प्रभारी द्वारा या संकुल प्राचार्य द्वारा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो बने रहिए आपके YouTube चैनल सुपर टीच में और देखते रहें अपडेटेड सूचना। धन्यवाद।